नमस्कार साथियों, मैं आपका हिंदी वाला मास्टर मनोज उनियाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करियर एंड कंपटीशन में। साथियों, आज मैं एक जरूरी मुद्दे पर बात करने आया हूं, जिसका सीधा ये मुद्दा मेरे उन सभी साथियों से जुड़ा हुआ है, उन सभी लाखों साथियों से जुड़ा हुआ है जो कि हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए सपने संजोए हुए हैं, जो हरियाणा में सरकारी नौकरी की बाट जो रहे हैं, बाट देख रहे हैं। आज का जो मुद्दा है साथियों, वो है सीईटी क्वालिफाई और सरकार की मंशा और सरकार का इरादा कि सरकार चाहती क्या है, क्वालिफाई क्यों नहीं करेगी, सरकार का इरादा। देखिए साथियों, मैं अपने बहुत सारे YouTube चैनल के साथियों को देख रहा था, तो सभी लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए, अगर सीईटी सरकार क्वालिफाई कर दे तो ये बहुत अच्छा है, पर सरकार सीईटी क्वालिफाई नहीं करेगी। और इसका जो आपने रिजल्ट देख लिया होगा, आज ही की न्यूज है कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने चीफ सेक्रेटरी साहब को 8 गुना की रिकमेंडेशन भेजी है कि जो मेंस एग्जाम में जो बच्चे अपियर हों, वो पोस्ट का या कैटेगरी का 8 गुना ही अपियर होंगे। सरकार सीईटी क्वालिफाई क्यों नहीं करेगी? सीधा सीधा उसका मतलब है रिवेन्यू से। देखिए, जहां भी पैसे की बात आएगी ना, पैसे खर्च करने की बात आएगी, तो सरकार हिचकिचाएगी। अब सरकार सीईटी क्वालिफाई क्यों नहीं करेगी, इसका पहला कारण देखिए क्या हुआ था। पिछले सीईटी में, लास्ट सीईटी में 8,60,000 के तकरीबन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए थे। 8,60,000 के आसपास जो बच्चे थे, उन्होंने फॉर्म भरे थे। जनरल कैटेगरी की फीस थी 500 रुपए और अदर जो कैटेगरी थी, एससी, ओबीसी, फीमेल, इन सब की फीस थी 250 रुपए। ठीक है, अगर मैं इनका एवरेज ले लूं तो एवरेज फीस बनती है 375 रुपए। कितनी फीस बनती है बच्चों? एवरेज 375 रुपए। अगर मैं 8,60,000 को 375 से गुणा कर दूं तो यह फीस तकरीबन बैठेगी 32 करोड़ 25 लाख। ये फीस कितनी बैठेगी बच्चों? 32 करोड़ 25 लाख। सरकार ने बच्चों से ये फीस ले ली और उससे पहले भी बहुत सारे फॉर्म भरवाए गए थे अलग अलग कैटेगरी में, कभी पटवारी का, कभी ग्राम सचिव का, है ना। और वो सारे पैसे सरकार ने अपने पास रखे और उस पैसे पर सरकार ने क्या कमाया? ब्याज कमाया। फिर कहीं जाकर 2-3 साल के डिले के बाद सीईटी हुआ। उसके बाद जब सीईटी हुआ, उसका रिजल्ट आया, तो मेरे तकरीबन 3,57,000 साथियों ने सीईटी क्वालिफाई किया। क्या क्वालिफाई किया? सीईटी क्वालिफाई किया। तो पहली बात यहीं पर आ जाती है, अगर सरकार ने इस बार सीईटी क्वालिफाई कर दिया होता तो ये जो 3,57,000 बच्चे पिछले सीईटी में क्वालिफाई हुए थे, वो इस बार फॉर्म नहीं भरेंगे। तो सीधा सीधा गवर्नमेंट को कितने का लॉस हो जाता? इसको भी 375 से गुणा कर लो, मान लो कि सेम फीस स्ट्रक्चर रहे, तो ये तकरीबन बनेगा 13 करोड़ के आसपास। गवर्नमेंट को सीधा लॉस कितने करोड़ का था? 13 करोड़ का। तो सीधा नुकसान ये था। फिर काफी मेरे साथी कहेंगे कि सरकार ने अगर फीस ली थी तो बसें भी फ्री में प्रोवाइड कराई थी, एग्जाम भी कंडक्ट कराया, उस पर भी खर्चा हुआ। बिल्कुल कराया साथियों, लेकिन सरकार का यह कर्तव्य होता है एज अ फेयरवेल स्टेट कि लोगों की भलाई करे। और जो बसेस भी फ्री हुई हैं साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग, चाहे आप पढ़ने वाले छात्र हो या नौकरी पेशा लोग हो, हम सभी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स जरूर देते हैं। उस टैक्स का पैसा सीधा कहां जाता है? सरकार के पास। तो सरकार ने इतनी फीस अपने पास रखने के बाद अगर बसेस फ्री कर भी दी और एग्जाम कंडक्ट भी कर दिया, तो कैंडिडेट्स पर कोई एहसान नहीं किया। अभी भी सरकार जो दावा भर रही है कि हमने पिछली बार बिना खर्ची, बिना पर्चे की नौकरी दे दी, तो जितने भी बच्चे अपॉइंट हुए हैं उनकी सैलरीज काफी सालों तक तो इसी अमाउंट से निकल आएगी, है ना। तो सरकार इसीलिए सीईटी क्वालिफाई नहीं करेगी। और मैं ये पहले भी कहता था, जो लाइव क्लासेस आती हैं हमारी, उनमें हमेशा बच्चों को कहता था कि सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा।
आप लोग इस मुद्दे पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर लगाएं। अब अगले मुद्दे पर बात करते हैं बच्चों। पिछली बार क्या हुआ था कि सरकार ने सीईटी का पेपर लेने के बाद सीईटी मेंस के बीच में बहुत टाइम तक इस एग्जाम को लटकाए रखा, है ना। और अब जाकर जब सीएम सैनी साहब ने शपथ ले ली तो बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया, और अभी भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। लेकिन साथियों, जब हम ना सफलता की चकाचौंध में उन लोगों को भूल जाते हैं जो असफल हो जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे साथियों को जानता हूं जिन्होंने अपनी प्राइवेट जॉब छोड़कर, जो लोग कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं अपना छोटा मोटा काम कर रहे थे, छोटी मोटी नौकरियां कर रहे थे, और ये नौकरियां करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, सरकार के एक नोटिफिकेशन के आते ही उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और सोचा चल यार तैयारी कर लेता हूं, और तैयारी करने के बाद क्या पता आ जाए, पेपर हो जाए, मैं पेपर दे दूं, नौकरी मिल जाए। और बहुत सारे साथी ऐसे भी थे जिनकी तैयारी एक वक्त पर तो पीक पर थी, लेकिन क्योंकि पेपर कैंसिल होता रहा, पोस्टपोन पे पोस्टपोन होता रहा, तो वो बात नहीं बनती। क्योंकि बच्चा जब एक बार तैयारी करता है तो 4-6 महीने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाता है। उससे लंबा समय जब पेपर लगातार कैंसिल हो या पोस्टपोन होते जाएं तो बच्चों का हौसला भी कहीं ना कहीं टूटता रहता है। तो अब हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, ऐसे लोग जिनकी जिंदगियां पिछले सीईटी ने बर्बाद कर दी, वो जिंदगियां इस बार ना बर्बाद हों। तो हमें सरकार पर इस बात का प्रेशर बनाना चाहिए कि आप, पहली चीज तो एग्जाम की डेट फिक्स हो। क्या हो? एग्जाम की डेट फिक्स हो। हमें कैलेंडर चाहिए, और उस कैलेंडर के अंदर आप जो जो डेट्स लिखो, चाहे आप लिख दो 2026 की, पर उसमें आप जो जो डेट लिखो, चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए, सुनामी आए, आंधी आए, पेपर होना चाहिए, पेपर कंडक्ट होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता बच्चों की जो केवल पढ़ने के नाम के बैठ सके। कई साथी ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने परिवार चलाना होता है, क्योंकि उम्र यहां पर जो एज रिलैक्सेशन है स्टेट गवर्नमेंट में काफी ज्यादा होता है। तो बहुत से साथी ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं। वो सब लोग वो छोड़कर तैयारियों में लग जाते हैं, है ना, मोटिवेट होकर के 40,000 वैकेंसियां हैं, 50,000 हैं, 60,000 है, चलो क्या पता हमारा भी नंबर पड़ जाए। तो सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है, एक तो भर्ती का कैलेंडर जारी हो, और जो सरकार डेट्स उसमें लिखे, चाहे वो 2026 की लिख दे, उन्हीं डेट्स पर एग्जाम हो। किसी भी वजह से एग्जाम ना तो पोस्टपोन हो और ना ही कैंसिल हो। दूसरी चीज, इस मामले में हालांकि सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पेपर लीक ना हो। दूसरी चीज, एग्जाम डेट फिक्स कर दी, सिलेबस फिक्स हो, जो भी उसमें सिलेबस लिखा हुआ हो ये भी फिक्स हो। हर बार सरकार देती तो है, लेकिन जब पेपर सामने देखो तो सिलेबस का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं। हर चीज का सिलेबस क्या हो? फिक्स हो। जब नोटिफिकेशन आउट हो तो उसमें सिलेबस भी फिक्स हो। ठीक है साथियों? क्योंकि देखिए, बच्चों को आप बता दीजिए, आप 8 गुना लीजिए, आप 10 गुना लीजिए, सभी साथी मेरे पढ़ने वाले हैं, सभी साथी मेहनती हैं। आप अगर 8 गुना 10 गुना नहीं भी लोगे, एक पेपर के बेस पे भी सिलेक्शन दे दोगे, तब भी जो मेरे पढ़ने वाले साथी हैं वो पेपर को निकाल लेंगे, चाहे पोस्ट 10 हो चाहे 1000 हो। लेकिन चीजें फिक्स हो, सही समय पर हो और टाइमली डिलीवर हो। दूसरी बात साथियों, आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। ये 8 गुना 10 गुना की न्यूज के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये सीईटी प्री इनको लेना पड़ेगा। वजह क्या है? सरकार का अपना फायदा। क्या फायदा है सरकार का? दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस हैं 2025 में, और दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड, इन स्टेट्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इन स्टेट्स के बहुत सारे लोग या तो दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं या दिल्ली में कहीं ना कहीं रहते हैं। इन चीजों का दिल्ली के इलेक्शन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो आपने अभी देखा होगा कि राजस्थान में 53,000 के अराउंड तो क्लास 4 की वैकेंसी आ गई। यूपी में योगी आदित्यनाथ साहब ने इतनी वैकेंसियां डिक्लेयर करने की घोषणा कर दी। तो हरियाणा में भी इनको सीटी लेना पड़ेगा।
तो सीटीए मान के चलिए कि आपका विद इन 2-3 मंथ्स हो ही जाएगा। और सीईटी की तैयारी के लिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म है जो सबसे बढ़िया और स्ट्रिक्ट तैयारी करवाएगा, क्योंकि यहां पर हम ज्ञान ही नहीं बनाते, हम गारंटी लेते हैं आपका एग्जाम पास करवाने की, आपका एग्जाम अच्छे से पास करवाने की। साथ मिलकर तैयारी करेंगे। करियर एंड कंपटीशन, यह है आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरी बात या हम सब की जो बात है वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग भी अवेयर हों। हमें अभी सिर्फ 3-4 डिमांडें करनी है सरकार से। एक तो एग्जाम कैलेंडर दे और पेपर उसी डेट को ले जिस डेट को, जो डेट एग्जाम कैलेंडर में मेंशन है। आप 8 गुना लो, 10 गुना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 2 गुना में भी सिलेक्शन ले जाएंगे। तरीके से भर्ती हो कि पहले ग्रुप सी की भर्ती हो, उसके बाद ग्रुप डी की कट ऑफ लगे, ना कि अब की तरह कि पहले ग्रुप डी की लगा दी, ग्रुप डी वाले छोड़ छोड़ गए ग्रुप सी में। अब हमारा यही काम है कि ज्ञापन देते घूम रहे हैं। बच्चों को पढ़ने की जगह क्या कर रहे हैं बच्चे, वहां इकट्ठे हो जाओ, वहां इकट्ठे हो जाओ और कहां ज्ञापन दियाओ, मंत्री को दियाओ, एमएलए को दियाओ, एमपी को दियाओ, कुछ नहीं होता। सरकार पर प्रेशर ऐसे बनता ही नहीं है। सरकार को भी पता है कि मेजोरिटी में बैठे हैं। प्रेशर बनता है जब ज्यादा लोग चीजों के लिए आवाज उठाते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का माध्यम है, आप लोग ही आवाज हैं, आपका चैनल ही आवाज है, आपका एक शेयर कर दिया आपने, वो ही आवाज है। तो हम सब लोग आपकी आवाज हैं। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।